हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब आपके लिए हैप्पी लिटरेचर ने लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थ्योरी पे एक बुक लॉन्च किया है जिसमें MEG 5 के सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं। हर टॉपिक पे आपको एक परफेक्ट नोट्स मिलेगा जिससे आप 20 मार्क्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ हर चैप्टर में आपको QR कोड मिलेगा जिसे आप स्कैन करेंगे तो मेरे चैनल के इस वीडियो पर आएंगे जहाँ पर उस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन दिया है। ये बुक आपको नोशन प्रेस, Amazon या फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा। सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप उसे जरूर से चेक करिए। Okay, now let's start with the today's topic. So in this video I'm going to discuss A Vindication of the Rights of Women by Mary Wollstonecraft. This topic belongs to literary criticism and theory in block feminist theories. So A Vindication of the Rights of Women is an essay by British writer Mary Wollstonecraft. She is an English writer and passionate advocate of educational and social equality for women. So in this essay basically she outlined her belief that men and women should be equally एजुकेटेड। तो इन्होंने अपने इस एसे में किस सोच को हाईलाइट किया है कि एक औरत और आदमी का जो एजुकेशन होता है वो सिमिलर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जितना एक मेन का राइट है एजुकेशन पाने का उतना ही विमेन का भी होना चाहिए। तो ये 2023 चल रहा है जहाँ पे ये मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। ये बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है कि मेन और वीमेन को एक ही एजुकेशन मिलना चाहिए, इक्वल लेवल का एजुकेशन मिलना चाहिए। लेकिन ये बुक जब पब्लिश हुआ था तब क्या चल रहा था, 1792, उस वक्त ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यहाँ तक कि जो यूरोप के डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी इक्वल एजुकेशन नहीं हुआ करता था। मेन को सारे प्रिविलेजेस मिलते थे, ना कि विमेन को। तो वोल्स्टनक्राफ्ट का ये ऐसे लिखने के पीछे जो रीज़न था वो थे चार्ल्स मॉरिस दे टैलीरैंड पेरिगॉड। चार्ल्स मॉरिस दे टैलीरैंड पेरिगॉड ये फ्रांस के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे। तो इन्होंने फ्रेंच नेशनल असेंबली 1791 में एक रिपोर्ट को सबमिट किया था जिसमें ये लिखा था कि जो पब्लिक एजुकेशन है वो सिर्फ मेन के लिए रहेगा और विमेन को सिर्फ डोमेस्टिक एजुकेशन रिसीव होगा। तो इस रिपोर्ट से वोल्स्टनक्राफ्ट बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई और उन्होंने ये ऐसे इस होप से लिखा कि पेरिगॉड अपने डिसीजन को रिकंसिडर करेंगे और जो उन्होंने रिपोर्ट बनाया उसमें कुछ चेंजेस लाएंगे। नाउ लेट्स सी द इंपॉर्टेंट पॉइंट शी हैज डिस्कस्ड इन दिस एसे, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन। तो इस एसे के थ्रू वोल्स्टनक्राफ्ट ने उन पॉलिटिकल थियोरिस्ट और फिलोसोफर को रिस्पॉन्ड किया था जो ये सोचते थे कि विमेन को एक रैशनल एजुकेशन रिसीव नहीं होना चाहिए, जिनमें से एक रूसो भी थे। तो हम उसे आगे डिस्कस करेंगे। तो ये बुक जो है वो 13 चैप्टर्स में डिवाइडेड है जिसमें जो टॉपिक्स है उन्होंने चूज़ किया वो क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ एडुकेटिंग विमेन इक्वली, ट्रीटिंग विमेन विद डिग्निटी एंड प्रोवाइडिंग विमेन विद द प्रॉपर ट्रेनिंग टू बी गुड वाइफ एंड मदर एंड इंटेलिजेंट कंपेनियन फॉर देयर हस्बैंड। तो इस बुक के थ्रू वो जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है उनको इस तरीके से कन्विंस कर रही है कि अगर आप विमेन को एजुकेट करेंगे, विमेन को एजुकेशन का राइट देंगे तो इनडायरेक्टली वो आपके लिए ही अच्छा है, आपके घर के लिए ही अच्छा है। क्योंकि एक एडुकेटेड वुमेन अच्छी मदर बन सकती है, अच्छी वाइफ बन सकती है और सोसाइटी के एडवांसमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो 18th सेंचुरी में यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में कुछ ऐसा सिचुएशन था जहां पर राइट्स ऑफ मैन का जो राइट था वो एक हॉट टॉपिक था, जहां पे कई सारे डिबेट और डिस्कशन चल रहे थे। और अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इस टॉपिक को और रेस कर दिया और इसको प्रैक्टिकली लोग देखने लग गए। लेकिन जो वोल्स्टनक्राफ्ट थी वो पहली थी जिन्होंने विमेन के राइट्स के बारे में बात किया और ऐसे के इंट्रोडक्शन में ही इन्होंने अपना इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट, जो कोर आर्ग्यूमेंट था वो उन्होंने दिया कि विमेन के अंदर जो भी फॉल्ट है, जो भी कमियां हैं वो किस लिए है, किस वजह से है, सिर्फ लैक ऑफ एजुकेशन के वजह से। अगर विमेन को प्रॉपर एजुकेशन दिया जाए तो वो अपने फैमिली में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती है, सोसाइटी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती है। सो वोल्स्टनक्राफ्ट कनेक्ट्स हर आर्ग्यूमेंट विद द फिलोसफीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ दोज रिसेंट इवेंट। तो वोल्स्टनक्राफ्ट का इस एस्से में जो आर्ग्यूमेंट है उस पीरियड का जो फिलॉसफी था, उस पीरियड का जो पॉलिटिक्स था उससे कनेक्टेड था। तो इन्होंने 3 आइडिया से शुरुआत की अपने एस्से की, वो था रीजन, वर्च्यू एंड नॉलेज। रीजन मतलब क्या होता है, समथिंग दैट शोज दैट इट इज राइट, ये सही है, ये फेयर है, तो उसको क्या बोलते हैं, रीजन। और वर्च्यू मतलब होता है गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी या फिर अच्छा बिहेवियर जो हाई मॉरल स्टैंडर्ड का हो। और नॉलेज मतलब आपको पता ही होगा, ज्ञान। तो वो कह रही है कि ये 3 चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वाइटल क्वालिटीज हैं। तो वोल्स्टनक्राफ्ट ने अपने फर्स्ट चैप्टर में डायरेक्टली विमेन एजुकेशन के बारे में बात नहीं किया। इनफैक्ट वो पूरा का पूरा चैप्टर सोसाइटी और मोनार्की के ऊपर फोकस था, जहाँ पे इन्होंने कुछ फिलोसफर को चैलेंज किया, अपनी फिलॉसफी बताई। ये
करने के पीछे जो रीज़न था ये था कि जो ऑडियंस थे, जो रीडर्स थे, इनको इंटेलेक्चुअल समझे, इनका कि इनको पॉलिटिक्स के बारे में भी पता है, फिलॉसफी के बारे में पता है। तो जब ये चीज़ रीडर समझ जाएगा तो रीडर्स जो है उनके साइड में हो जाएगा कि ये जो भी बोलेगी आगे वो सही ही होगा। वोल्स्टनक्राफ्ट ऑल्सो लॉन्च हर सीवियर क्रिटिसिज्म ऑन रूसोज व्यूज ऑन विमेन। तो रूसो का क्या थिंकिंग था कि मेन एंड विमेन दे बोथ आर डिफरेंट इन देयर मेंटल कैपेबिलिटीज एंड एट्रीब्यूट्स। तो इस पर वोल्स्टनक्राफ्ट ने ये कहा कि मेन और विमेन डिफरेंट है, लेकिन फिजिकली डिफरेंट है। मेन जो है वह विमेन के कंपैरिजन में फिजिकली स्ट्रांग है, लेकिन जहाँ तक मेंटल कैपेबिलिटी की बात किया जाए वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। मेन और विमेन दोनों ही सेम हैं, इक्वल हैं। और फिर जो लोग बात करते हैं कि फीमेल को डॉल्स पसंद आते हैं, घर की चीज़ें पसंद आती है, तो वो इसलिए नहीं, वो नेचुरली उनके अंदर नहीं आता, वो उनकी अपब्रिंगिंग होती है। बचपन से ही उनको वो सिखाया जाता है, बचपन से ही उनको टॉय के रूप में डॉल दिया जाता है, किचन सेट दिया जाता है, बचपन से ही उनको डेलिकेट रहना सिखाते हैं, फैशन करना सिखाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं उनको उनकी फैमिली से, सोसाइटी से मिलती है, नेचुरली नहीं मिलती है। फिर वोल्स्टनक्राफ्ट रूसो के एक और व्यू को कट करती है, उस पर आर्ग्यू करती है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि एजुकेशन इज टू मेक परफेक्ट मैन एंड परफेक्ट विमेन। तो इस पर वोल्स्टनक्राफ्ट ने कहा है एम ऑफ एजुकेशन इज टू मेक बोथ men and women an autonomous rational being. Autonomous means independent. तो यहाँ पे कुछ perfect man या perfect women जैसा कुछ concept नहीं है. There is only perfect human being. Then she also targeted Rousseau's book Emile. In this book, Rousseau described the ideal education for young men. Emile. तो इसमें एक यंग मैन था एमिल, जिसके एजुकेशन के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया कि एक यंग मैन का एजुकेशन कैसा होना चाहिए। तो इन्होंने सारा पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू दिया एक यंग मैन के एजुकेशन के ऊपर। तो जब तक बात सिर्फ मैन के एजुकेशन की थी तो वोल्स्टनक्राफ्ट को कुछ इतना इशू नहीं था, लेकिन इन्होंने इस बुक में ये भी दिया है कि एक विमेन का एजुकेशन कैसा होना चाहिए। तो जिसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिया था सोफी का। सोफी जो थी एमिल की वाइफ थी। तो रूसो ने यहाँ पे कहा है कि सोफी इज टॉट टू बी सबमिसिव टू एमिल, मतलब जो उनका हस्बैंड है सोफी को उससे खाली सबमिसिव रहना चाहिए, मतलब ओबीडियंट कैसे बने, अपने हस्बैंड को कैसे खुश करे, बस ये सारी चीज़ों का एजुकेशन लेना चाहिए। तो रूसो ने यहाँ पे कहा है कि मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना ही मैन के ना ही विमेन के, बस मैं एक जो नेचुरल रोल है, जो नेचुरल ड्यूटी है एक मैन का और एक विमेन का, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ। इस ऐसे में इन्होंने विमेन को भी टारगेट किया है, उनकी थिंकिंग को भी टारगेट किया, उनके बिहेवियर को भी टारगेट किया है कि विमेन बहुत ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट कर देती है अपने आप को मेंटेन करने में, अपने अपीयरेंस को मेंटेन करने में कि वो ब्यूटीफुल दिख रही है कि नहीं, उससे उसका हस्बैंड खुश होगा कि नहीं, या फिर कोई मेल जो है वो खुश होगा कि नहीं। तो इसके वजह से वो अपने इंटेलिजेंस को, अपने पोटेंशियल को पीछे छोड़ देती है और सिर्फ एक एंटरटेनमेंट ऑब्जेक्ट बन के रह जाती है। सो वोल्स्टनक्राफ्ट डिसमिस द कल्टिवेशन ऑफ ट्रेडिशनल फीमेल वर्च्यू ऑफ सबमिशन एंड सर्विस एंड आर्ग्यूड दैट women could not be good mothers, good wife and good household manager if they were not well educated. एक अनपढ़ औरत अपने बच्चे को कैसे पढ़ा पाएगी, अपने हस्बैंड को कैसे सपोर्ट कर सकती है, या फिर अपने घर को कैसे मैनेज करेगी अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है तो। She claimed that women were expected to spend too much time on maintaining their delicate appearance, sacrificing intelligence for beauty and becoming flower-like playthings for men. मेन के लिए एक एंटरटेनमेंट का ऑब्जेक्ट बन के रह जाती है विमेन। Okay, now let's see the conclusion. Wollstonecraft argues that education is essential to train the minds of women away from enslavement to early impressions. She highlights the inferiority of contemporary literature and life to show that defective education of women is the cause of social and personal ills. तो कह रही है कि women को इस slavery से बाहर निकालने के लिए, जो ये marriage के रूप में जो उनको slavery मिलता है, legal slavery, उससे बाहर निकालने के लिए उनको education देना बहुत ज़रूरी है, ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, और उनके पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के वजह से सोसाइटी का नुकसान हो रहा है और उनका खुद का नुकसान है। तो मेनली इस एस्से में वोल्स्टनक्राफ्ट ने क्या डिमांड किया है? इक्वालिटी फॉर वुमेन इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, स्पेशली इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत से वीडियो बनता है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।